कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हमारी ये न्यू वीडियो है और ये आपकी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ऊपर है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ये इकोलॉजी यूनिट याद रखिए, काफ़ी अच्छा स्कोर है नीट में, इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं और आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिए। और एग्जाम्पलर सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी बेसिस पर नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस कंसेप्ट को क्लियर करिए और वन बाय वन क्वेश्चन हम जो है लगाते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा खासा वेटेज है इकोलॉजी का, काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 1 क्वेश्चंस क्या डील करता है। इसमें कहा जा रहा है कि ऑटो इकोलॉजी, जो ऑटो इकोलॉजी होती है, इज़ द व्हाट इज़ ऑटो इकोलॉजी। क्या ये रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन टू द इन्वायरमेंट होता है, पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट से रिलेशन, तो ये रॉन्ग है, याद रखिएगा। क्या ये रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट है। क्या रिलेशन ऑफ कम्युनिटी टू इट्स इन्वायरमेंट है। इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट से रिलेशन, पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट से रिलेशन, कम्युनिटी का इन्वायरमेंट से रिलेशन या बायोम का इन्वायरमेंट से रिलेशन। तो याद रखिएगा इसमें जो है रिलेशन ऑफ ऑटो इकोलॉजी जो डील करती है वो रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट। बी इज़ करेक्ट, बी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इकोटोन, आपको बताना है इकोटोन इज़ अ, क्या है इकोटोन। पॉल्यूटेड एरिया कहलाता है, बॉटम ऑफ अ लेक, अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़, अ जोन डेवलपिंग कम्युनिटी। तो याद रखिएगा इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है, याद रखिएगा अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटीज़ के बीच का ट्रांजिशन जोन कहलाती है इकोटोन। तो सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर इज़ अ बायोस्फीयर इज़ अ, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, रॉन्ग। कंपोज्ड ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन द सॉइल, ये भी बात गलत है। लाइफ इन द आउटर स्पेस, क्या आउटर स्पेस की लाइफ के बारे में बायोस्फीयर डील करता है। तो बायो मीन्स लाइफ होता है, स्फीयर इसमें ऑटो याद रखिएगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और जो है एटमॉस्फेयर सब मिल जाते हैं। तो कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विद विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। डी इज़ करेक्ट। बायोस्फीयर जो है सबका इंटरेक्शन से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। चलिए आगे आते हैं। इकोलॉजिकल निच, निच पे नीट में क्वेश्चन आया, याद रखिएगा। निच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन नीट में पूछा गया है निच पे। तो इकोलॉजिकल निच क्या होती है आपको बताना है। सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन, रॉन्ग। एन इकोलॉजिकल अडेप्टेड जोन, ये भी गलत है। द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीशीज़ विद इन द कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी में किसी भी फिजिकल पोजीशन जो किसी स्पीशीज़ का फंक्शनल जो रोल होता है वो होती है। सी इज़ करेक्ट, याद रखिए सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू एलन रूल, देखिए एलन रूल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन रूल क्या कहता है। एलन रूल ये कहता है कि जो भी एनिमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। कान हैं, जैसे नाक है, लिम्स हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो एलन रूल, द मैमल्स ऑफ द फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट है, जो कोल्डर क्लाइमेट के मैमल्स होते हैं, शॉर्टर ईयर्स लॉन्गर लिम्स, लॉन्गर ईयर्स शॉर्टर लिम्स, लॉन्गर ईयर लॉन्गर लिम्स, शॉर्टर ईयर शॉर्टर लिम्स। बिल्कुल डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि छोटे कान होंगे, छोटे छोटे लिम्स होंगे तो उसमें हीट लॉस कम होगा। तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द एलन रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सॉल्ट कंसनट्रेशन, सैलिनिटी ऑफ द सी मेजर्ड इन पार्ट पर 1000, पार्ट पर 1000 में मेजर करते हैं। तो आखिर सी की सैलिनिटी किस रेंज में पाई जाती है, अबाउट हाउ मेनी। तो याद रखिएगा 30 से 35 पार्ट पर 1000। तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कांस्टेंट वैल्यू, यू हैव टू रिमेंबर इट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। देखिए 7 में कहा जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मिनिमम, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। मतलब एनुअल टेम्परेचर क्या रहता है और एनुअल बारिश, प्रेसिपिटेशन कहते हैं रेन को। तो बारिश कितनी होती है और एनुअल टेम्परेचर कितना रहता है वो आपको बताना। तो 18 से 25 डिग्री होता है क्या, या 150 से 140, 5 से 15, या फिर 50 से 100, या 30 से 50, 100 से 150, 5 से 15 या 100 से 120। याद रखिएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ ए। याद रखिएगा एनुअल टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो इसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंज जो होगी वो 400 सेंटीमीटर होगी, 150 से 400 सेंटीमीटर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट ए ग्राउंड। वो कौन से फॉरेस्ट हैं जो लाइट कंडीशन को ग्राउंड पे कंट्रोल करते हैं, आपको बताना है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो याद रखिएगा वो टॉल ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो लाइट कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन नंबर 9 का कहा जा रहा है व्हाट विल हैपन टू ए वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट इन द फॉरेस्ट
इफ़ इट इज़ ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन अ पार्क। कह रहे हैं कि क्या होगा अगर कोई बहुत ही अच्छा हर्बेसियस प्लांट किसी फॉरेस्ट में ग्रो हो रहा है या फिर उसको किसी पार्क में ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन किसी पार्क में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब क्या चेंजेस आएगी। तो वो सर्वाइव तो करेगा क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट सी इट में नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट, क्योंकि उसका क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, उसका पहले बड़े क्लाइमेट में था, वो अब उसे माइक्रो क्लाइमेट मिल रहा है, तो यहाँ उसको सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो सी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अ पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एन आवर। 1 घंटे बाद, पहले 50 पैरामीशियम थे और 1 घंटे बाद कितने हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। आपको बताना है कि आखिर इसकी ग्रोथ रेट कितनी होगी। तो ग्रोथ रेट कितनी होगी, 1 घंटे में कितने 100 बढ़े, 100 पर आवर। ठीक है, 100 पर आवर इंक्रीजमेंट हो रहा है, 100 पर आवर, क्योंकि 50 पैरामीशियम एक पूल में है, 150 बढ़ गए 1 घंटे में, तो 100 इंक्रीजमेंट हुआ। 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100, तो 100 पर आवर इंक्रीज हो रहे हैं, तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 11, what would be the percent growth of birth rate individual per hour for the same population mentioned in the previous question। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा तो उसमें आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द परसेंट ग्रोथ ऑफ, परसेंट ग्रोथ कितनी परसेंट ग्रोथ है या बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर फॉर द सेम पॉपुलेशन आपको बतानी है। तो इसका याद रखिएगा, इसमें जो है पर बर्थ रेट, परसेंट ग्रोथ और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर उसके हिसाब से चलते हैं तो जो ग्रोथ रेट होगी वो डबल हो जाएगा, क्योंकि पहले 50 था और 50 के बाद कितना हुआ, 50 से हुआ 150, तो 1 घंटे में 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, पर आवर। तो इस रेट से जो पॉपुलेशन हो रही है वो कितनी हो रही है, डबल, तो 200 याद रखिएगा। इसका जो बर्थ रेट होगा सेम फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो व्हाट, तो पर ग्रोथ रेट किस हिसाब से होगा, डबल हो जाएगा, 200। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ बी, 200, क्योंकि आप देखिए 50 जो है पॉपुलेशन थी और 1 घंटे में जो है 150 हो जाते हैं, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट जो हुआ वो आपका 100 का हुआ, 50 से 150 हुए। और पर आवर के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, अगर इंक्रीजमेंट रेट देखा जाए तो वो आपका 100 का पर आवर हो रहा है, तो वैसे डबलिंग रेट इज इक्वल टू 200, तो इसका 200 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। अ पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल, मतलब अगर कोई पॉपुलेशन है जिसमें यंगर इंडिविजुअल ज़्यादा हैं ओल्डर से, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों बाद उस पॉपुलेशन का स्टेटस क्या होगा। तो यंग इंडिविजुअल कह रहे हैं कि ज़्यादा हैं, जवान ज़्यादा हैं, बूढ़े कम हैं, तो इसमें पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी, इट विल इंक्रीज, सी इज़ करेक्ट, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ग्रोथ रेट ज़्यादा है। What parameters are used for tiger census in our country, national park and sanctuaries? पूछा जा रहा है वो कौन से पैरामीटर्स का इस्तेमाल होता है टाइगर के सेंसस के लिए हमारी कंट्री में, मतलब नेशनल पार्क और सेंचुरी में अगर टाइगर का सेंसस करना तो कौन से पैरामीटर्स को लिया जाएगा। तो याद रखिएगा उसमें कुछ पग मार्क्स लेते हैं और फीकल पैलेट लेते हैं, उसका जो टॉयलेट होता है फीसिस पैलेट और पग मार्क्स के जरिए मेजर करते हैं। 13 का बी ये पैरामीटर्स लेते हैं। व्हाट वुड बी द क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी नेसेसरी डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट, किसी भी गिवन हैबिटेट में पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होने के क्या पैरामीटर्स हैं, कब जो है घटेगी वो। तो याद रखिएगा नेटलिटी और कौन से पैरामीटर, तो एक तो घटने में क्या होगा, व्हाट वुड बी द नेसेसरी डिक्रीज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एट ए गिवन हैबिटेट। तो याद रखिएगा एक तो मोर्टेलिटी और एक तो डेथ ज़्यादा हो और इमाइग्रेशन ज़्यादा हो, छोड़ के ज़्यादा आ जाएँ, सी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आप प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस बाई बाइंडिफिजन, जो प्रोटोजोआ है बाइंडिफिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन, अगर कोई प्रोटोजोआ बाइंडिफिजन करता है तो छठे जनरेशन में उसकी कितनी पॉपुलेशन होगी आपको बताना है, हाउ मच पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन। तो याद रखिएगा 2 हो गया, तो 2 से 2 का आप 6 जनरेशन में अगर देखेंगे तो 6 जनरेशन में कितनी हो जाएगी, तो आप इसे मल्टीप्लाई करिए 6 टाइम, तो इस 2 2 4 2 8 8 2 16 16 2 24 और 16 दैट इज़ 64 याद रखिएगा। तो इसकी जो है 64 पॉपुलेशन हो जाएगी, याद रखिएगा डबल हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 16, इन 2005 फॉर ईच द 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन अ कंट्री, 14 मिलियन पीपल 2005 में थे, 0.028 वाज बोर्न एंड 0.08 डाइड ड्यूरिंग द ईयर। यूजिंग द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट 2015 इज प्रिडिक्टेड एज। तो 2015 में नंबर ऑफ पीपल कितने हुए आपको बताने हैं कि कितने होंगे, तो याद रखिएगा 17 मिलियन। 14 मिलियन कब थे? 2005 में। यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट 2015 इज प्रिडिक्टेड एज, तो हाउ मच, दैट इज़ बी 17 मिलियन, 17 मिलियन होंगे, याद रखिएगा। एंड चलिए आगे तरफ आते हैं। अमेंसलिज्म, क्वेश्चन नंबर 17, अमेंसलिज्म इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज़, दो स्पीशीज़ का ये एसोसिएशन है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें वन स्पीशीज़ इज हार्म, अदर इज़ अनअफेक्टेड, बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ आते हैं। लाइकेन आर एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन किसका एसोसिएशन है? फंगस और एल्गी का, सी इज़ करेक्ट। एंड आगे तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट कौन है आपको बताना है इसमें। तो याद रखिए सैंडलवुड जो है, ठीक है, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली वंस इन अ लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में एक बार ही जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वो कौन है? लिप्टिस, याद रखिएगा डी। ये जिम्नोस लिप्टिस जो आपका एंजियोस्पर्म है, ये अपनी लाइफ में एक बार करता है। तो ये एग्जाम्पलर सीरीज़ है, याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी बेसिस पे नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम पेपर सेट होता है, और आप एग्जाम्पलर सीरीज़ को लगाइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आस्क एवरी ऑन दैट पैटर्न, ऑन द पैटर्न ऑफ NCERT एग्जाम्पलर सीरीज। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।